बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं और ये एक्सरसाइज जो 3 आई है यूनिट नंबर 5 की है। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक और लगन के साथ सीखेंगे जैसे आप पहले सीखते हैं। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसको रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कि कह रहा है जी आप नीचे क्वेश्चन दिए गए इनको आपने हल करना है। देखें ये क्वेश्चन में ये 28 ग्राम है, 325 मिलीग्राम है। तो ये ग्राम और मिलीग्राम में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आगे किलोग्राम वगैरह में भी होंगे, ग्राम वगैरह में भी होंगे। तो उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लेंथ है इसको हम ऐड करना है, ये प्लस के क्वेश्चन है। तो हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखें कि हम जो है वो मैथ्स है, मैथ्स को हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हम जो ग्राम किलोग्राम या मिलीग्राम की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली वो मैथ्स है। तो मैथ्स को मेजर करने के लिए देखें हाउ कैन वी वे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि मुख्तलिफ चीज़ें हम उसका वज़न कैसे कर सकते हैं। जैसे देखें ये फ्लोर है, ये साथ आप जो अगर गौर से देखें तो ये फ्लोर के स्पेलिंग लिखे हुए हैं। जैसे ये FLOUR, यानी ये फ्लोर है, आटा है, ये आटे का बैग है। तो ये 10 kg में है। तो असल में हम मैथ्स में जो केजी है वो एक्चुअली मैथ्स को ज़ार करता है। ये मैथ्स का यूनिट है, केजी में हम इसको मेजर कर रहे हैं। फिर ये आगे चॉकलेट है, चॉकलेट जो है ये mg में है, 150 mg। तो हम इसको mg में इस मैथ्स को जो है वो इसका वज़न करते हैं। आगे ये 5 kg शुगर है, तो ये केजी में हम इसको मेजर करते हैं। तो केजी जो है इसका यूनिट है मैथ्स। आगे 4 kg है, तो ये वाटरमेलन है, ये इसे तरबूज कहते हैं। तो ये भी हम केजी में देखें, ये केजी में लिखा हुआ, हम इसको केजी में इसका मेजर करते हैं। आगे 200 मिलीग्राम है, ये केक है। तो आप देखें कि हम इसके साथ ये mg इसका यूनिट लिख देते हैं। फिर आगे ये चिप्स है, तो चिप्स देखें ये 5 ग्राम है, तो यानी ये हम इसको ग्राम में मेजर करते हैं। आगे 100 ग्राम ये चॉकलेट है, तो ये भी ग्राम में मेजर किया जाता है। ग्राम को जब स्मॉल जी लिखते हैं। आगे ये मैंगो जैम है, ये 500 ग्राम है, तो ये भी ग्राम में जो है वो इसको मेजर करते हैं। ये भी मैथ्स है। तो आप देखें कि एक चीज़ आप इसमें गौर से देख लें, वो ये है कि वी मयर the mass of heavy objects in kilograms in kg and the mass of light objects in grams in g and milligrams mg। तो कहता है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होती हैं यानी जो भारी चीज़ें होती हैं उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, उसका मैस किलोग्राम में होता है। और किलोग्राम की स्पेलिंग जो है वो ये सारे टोटल स्पेलिंग है। और इसके साथ किलोग्राम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो किलो का के लिख लेते हैं, और साथ ग्राम्स है तो ग्राम्स का जो है वो जी यहाँ लिख लेते हैं। तो केजी में है, जो भारी चीज़ें हैं उसको केजी में मेजर करते हैं, उसका केजी में मैस लेते हैं। और जबकि लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है हल्की चीज़ें, जो हल्की चीज़ें होती हैं उसको ग्राम्स में करते हैं। तो ग्राम्स में ग्राम्स की शॉर्ट फॉर्म जो है वो जी होती है। और मिलीग्राम्स है, इसके बाद मिली और ये ग्राम्स। तो मिली में जो एम जो है इसका एम यूज़ होगा शॉर्ट फॉर्म में, और ग्राम्स का जी यूज़ करते हैं, तो एम जी होता है, ये मिलीग्राम होगा। और भाई ये जो अकेला अगर आ जाए जी तो ये ग्राम है, अगर के जी आ जाए तो किलोग्राम है। तो इस मैथ्स ये जो सारे जो है वो मैथ्स हम जो है वो इन यूनिट्स में हम जो है वो फाइंड करते हैं। आगे एक फैक्ट है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैथ्स इज किलोग्राम एंड ग्राम। कहता है जो मैथ्स को मालूम करने का जो मेयारी यूनिट है वो किलोग्राम है और ग्राम है, हम इसमें मेजर करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। अब देखें कि टू फाइंड द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बैलेंसेस आर यूज्ड। बैलेंसेस होता है, ये तराजू, पहले इसका नाम जो है तराजू है, लेकिन आमतौर पर ये बैलेंसेस जो है ये आम जो रवाजी बैलेंसेस होते हैं उनमें नहीं है। अब ये जिद्दत आ चुकी है, जो है वो तरक्की हो चुकी है ये बैलेंस यानी तराजू को मेजर करने के लिए। तो हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते देखें, ये जैसे ये 5 kg का जो मैस है, फिर 2 kg है, फिर 1 kg, फिर जो है ये 500 ग्राम है। तो इस तरह से ये छोटे जो है वो यहाँ पे वेट रखे हुए हैं जिनको हम मेजर करते हैं। इस तरह से ये भी मेजर जो है वो मैस को मेजर करने का ये बैलेंस है। तो इस तरह ये भी एक बैलेंस है, ये पहले यूज़ किया जाता था।
तो जो है ये अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। इस तरह के ये जिस तरह से 2 जो है ये प्लेट्स जो हैं वो इसके साथ मेज़र करते थे। फिर इस तरह से ये अब ये डिजिटल बैलेंस आ गया है। तो नंबर सामने लिखे होते हैं डिजिट्स में, तो उसको मेज़र कर लेते हैं इसको यहाँ पे चीज़ें रख कर। तो ये भी बैलेंस है। इस बैलेंस को ये रही भारी चीज़ें इसके ऊपर, ये ये इसको इसके मास मालूम करने के लिए होती हैं। और ये भी जो है ये बैलेंस यूज़ होता है चीज़ों को मास लेने के लिए। अब कुछ नीचे जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें बैलेंस के ऊपर रखी हुई हैं। जैसे ये बैलेंस के ऊपर है, ये जो है ये आपके सामने ये स्नैक पड़ा हुआ है, ये नहीं खाने की चीज़ है। अच्छा, अब ये है कि ये सैंडविच है, सैंडविच को इसका जो है वो मैस फाइंड किया हुआ है ये बैलेंस के ऊपर। तो इसमें देखेंगे ये बैलेंस हमने ये देख के तो इसका वेट लिख इसका मैस लिखना है कि कितना मैस होता है। तो आप इसको देखें गौर से पढ़ लेंगे, आप इसको जो है वो बिल्कुल करीब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है वो कितना मैस होगा। तो अब देखें तो ये 150 मिलीग्राम है, ये इसका मैस है। तो हम यहाँ पे इसका मैस 150 mg लिख देते हैं, मिलीग्राम। फिर दूसरा जो है वो बैलेंस में आप देखें कि यहाँ ये एप्पल है और यहाँ पे इसका 2 kg इसका जो वो मैस है, तो ये बैलेंस ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका हम लिख देंगे 2 kg जो है इसका मैस आता है। फिर आगे ये वाटरमेलन है यानी तरबूज है, इसका 3.000 लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो लिखे हो, सारे ज़ीरो हो, तो आप इस नंबर को जो है वो कंसिडर नहीं करें, तो 3 आप लिख दें। तो असले में ये 3 kg का वाटरमेलन है, ये इसका मैस है। आगे नेक्स्ट है ये फ्लोर। फ्लोर में आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये 5, तो ये 5 kg नीचे इसको जो है वो यूनिट लिखे हुए हैं, तो 5 kg का ये फ्लोर है। फिर आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये है एप्पल, इसका जो मैस गिवन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 120 ग्राम में जो है इसे ज़ाहिर किया गया है। तो 120 ग्राम इसका मैस है, वो हम 120 ग्राम लिख देंगे, 120 जी। और ये चॉकलेट है, चॉकलेट का मैस भी ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मैस साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है, साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये 100 ग्राम है। फिर यहाँ पे इसका जो ये चिप्स है इसका मैस है 30 जी, यानी 30 ग्राम इसका मैस है, वो यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट जो ये इसकी जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये चीज़ है, ये 500 जी लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर इसका मैस ज़ाहिर कर दिया गया है। तो 500 हम लिख देंगे 500, और इसके साथ जी लिख देंगे कि इसका यूनिट जो है वो जी है। तो इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और लेकिन इसमें एक दो चीज़ आपको मज़ीद बताने वाली है, वो इस बुक के अंदर वो ये है कि एक फैक्ट है वो यहाँ देखना है, ऐड किलोग्राम्स इन किलोग्राम्स के क्वेश्चन को अगर आप देख लें, अगर किलोग्राम में क्वेश्चन है, किलोग्राम का किलोग्राम में ऐड होगा, प्लस होगा। और ग्राम्स वाले ग्राम्स, यानी ऐड ग्राम्स इन ग्राम्स, तो ग्राम वाले को ग्राम में ऐड करना है। और आपने याद रखना है कि 1 kg जो इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसका ये किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। और इसके बाद फिर एक अहम चीज़ है वो ये है कि किलोग्राम जो है, किलोग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज केजी। किलोग्राम जो है वो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है किलोग्राम। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें तो किलो का के लिखते हैं और ग्राम का जी लिखते हैं। तो इसको केजी लिखते हैं और पढ़ते किलोग्राम है। फिर ग्राम है, तो ग्राम का जो पहला स्पेलिंग है जी, यही जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्मॉल जी में। ये स्मॉल जी के साथ लिखेंगे तो ये ग्राम पढ़ा जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि देखें ये 28 ग्राम है फर्स्ट पार्ट, और 325 मिलीग्राम है। फिर 31 ग्राम और 550 मिलीग्राम। तो यहाँ पे ये साइन आप देखें कि प्लस का साइन है, तो हमने इसको ऐड करना, प्लस करना है। तो मिलीग्राम वाली वैल्यूज़ मिलीग्राम में ऐड होंगी और ग्राम की वैल्यूज़ ग्राम में ऐड होंगी। तो प्लस करके हम लिखेंगे, 5 में 0 प्लस किया तो 5 आ जाएगा। फिर 2 में 5 प्लस किया तो 7 आता है। और 3 और 5 को प्लस करें तो 8 आता है।
फिर इस तरह से ये ग्राम को ग्राम में प्लस करें, 8 में 1 प्लस किया तो 9 आता है, 2 में 3 प्लस किया तो 5 वैल्यू आती है। और इसके साथ आपने यूनिट लिख लेना है, जी ग्राम है और इसके साथ एम जी, ये मिलीग्राम इसका यूनिट साथ लिखेंगे। दूसरा पार्ट भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 5 में 4 प्लस किया तो 9 आता है, और 4 में 3 प्लस किया तो 7, 2 में 1 प्लस करें तो इसका जो वैल्यू का आंसर 3 आता है। फिर 5 में 0 प्लस करें तो 5 का 5 ही आ जाएगा, 8 में 1 प्लस किया तो 9 आता है। तो 95 इसके साथ आप लिख देंगे, जी यानी ग्राम है, और फिर ये 379 है, इसके साथ एम जी लिख देंगे, ये मिलीग्राम है। तो शुरू करो। तो इसमें ये पार्ट नंबर 3 है, इसको ऐड करें, 0 में 7 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। 0 में 7 प्लस करने के बाद 7 आ गया, उसके बाद 4 में 5 प्लस करने से 9 आता है, और 3 में 2 प्लस कर लें तो वैल्यू 5 बन जाती है। फिर इस तरह से ये किलोग्राम है, किलोग्राम में किलोग्राम प्लस करेंगे, 2 में 5 प्लस किया तो 7, और 1 में 3 प्लस करें तो 4 आ जाता है। तो 47 के साथ यूनिट लिखेंगे केजी, और इसके जो ग्राम का यूनिट है इसके साथ जो है वो जी लिख लेंगे। फिर इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी 681 किलोग्राम है, 845 ग्राम। फिर इसका दूसरी वैल्यू 116 किलोग्राम है, और 102 ग्राम है, तो ग्राम में ग्राम प्लस प्लस होगा, और किलोग्राम में किलोग्राम की वैल्यू प्लस होगी। 5 में 2 प्लस किया तो 7, फिर 4 का 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे 0 है तो 4 लिखा जाएगा, 4 में 0 प्लस हो तो 4 ही रहता है। 8 में 1 प्लस करें तो 9 आ जाएगा, फिर 1 में 6 प्लस किया तो 7, 8 में 1 प्लस करें तो 9, फिर 6 में 1 प्लस करें तो 7 आता है। तो इसके साथ यूनिट आ जाएगा केजी, और इसके साथ वाले नंबर पे ग्राम आ जाता है। फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 2 में 342 किलोग्राम है, 560 ग्राम। फिर उसके बाद नीचे वैल्यू है 37 किलोग्राम और 405 ग्राम। तो हम ग्राम वाली वैल्यू को ग्राम में प्लस करेंगे, किलोग्राम की वैल्यू किलोग्राम में प्लस करेंगे। तो 0 में 5 प्लस करें तो 5 ही आ जाता है। आपको पता है कि 0 ऊपर हो नीचे 5 लिखा हो तो आंसर 5 होता है। अब आगे नंबर देखो, ऊपर 6 है नीचे 0 है, तो प्लस करने से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 का 6 आ जाएगा। 5 में 4 प्लस किया तो 9 आ जाता है। फिर इस तरह से ये किलोग्राम में 2 में 7 प्लस किया तो 9 आ जाएगा, 4 में 3 प्लस किया तो 7, फिर उसके बाद 3 का नंबर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। इसके साथ यूनिट लिख देंगे किलोग्राम, केजी, और इसके साथ यूनिट लिखेंगे जी। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 0 में 0 प्लस करें तो 0 आ जाएगा, 2 में 5 प्लस किया 7, फिर इस तरह से 2 में 7 प्लस किया तो 9 आ जाता है। फिर यहाँ पे प्लस करें, 2 में 6 प्लस करा तो 8 आ जाएगा, और 6 में 3 प्लस किया तो 9 आता है, और ये 9 का 9 यहाँ पे इसी तरह वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके साथ आप यूनिट लिख देंगे केजी, और इसके साथ यूनिट आ जाएगा जी। तो हम इसके बाद क्वेश्चन में भी एक दो मिस्टेक है वो चेक कर लेंगे कहाँ पे है, वो हम सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 असल में ये वर्ड प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो स्टेटमेंट की शक्ल में लिखी होती हैं, आगे इसकी तस्वीरें भी बनी हुई हैं। जैसे द मैस ऑफ ज़ाराज एंड लेलाज बैग्स आर 4 kg 300 ग्राम एंड 5 kg 400 ग्राम रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल मैस ऑफ द टू बैग्स। इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो है रेस्पेक्टिवली का मतलब। रेस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से। आप तरतीब कौन सी है, तरतीब में आपने देखना है पहले दो नाम लिखे हुए हैं, ज़ारा एंड लैला। तो ज़ारा पहला नाम है जो एंड से पहले आता है, और एंड के बाद लैला आता है। तो ज़ारा का बैग है और लैला का बैग है। इसका जो मैस दिया हुआ है वो 4 kg 300 ग्राम है। और उसके बाद एंड है, एंड के बाद 5 kg 400 ग्राम है। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि एंड से पहले जो नाम ज़ारा था, तो इसके जो बैग की जो मैस है वो आगे जो नंबर दिए हैं उसके एंड से पहले हैं। 4 kg 300 ग्राम ये ज़ारा के बैग का मैस है, और एंड के बाद लैला का नाम है, तो एंड के बाद जो मैस है 5 kg 400 ग्राम ये लैला के बैग का है। तो ये तरतीब इसमें ज़हन में रखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल मैस ऑफ द टू बैग्स। अब दोनों बैग जो हैं, इन दोनों के बैग का टोटल मैस क्या होगा वो हमने मालूम करना है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 kg 300, 4 kg जो है वो लिख दें, उसके साथ 300 ग्राम लिख दें, थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक स्पेलिंग की जगह छोड़ लें। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे 5 kg, 5 kg लिख के और आगे आपने लिखना है 400 g यानी ग्राम। इन वैल्यूज को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करते हुए आपने इस ग्राम की वैल्यू ग्राम में प्लस करें, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, फिर जीरो में जीरो प्लस करें वो भी जीरो आता है, 3 में 4 प्लस किया तो 7 आ जाता है। अब किलोग्राम वाली वैल्यू प्लस करें, 4 में 5 प्लस किया तो 9 आ जाएगा। शाबाश, आप सही जो है वो ज़हन में सोच रहे हैं और बताते हैं। और साथ यहाँ पे केजी यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरा यूनिट आएगा वो है जी, यानी ग्राम में आएगा। तो इसको जो हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लें, रिजवान bought 6 kilogram 250 gram sweet biscuits and 3 kilogram 500 gram salted biscuits for the school party. Find the total mass of the biscuits. अब इन दोनों बिस्किट्स को, जो स्वीट बिस्किट्स हैं और एक बिस्किट जो है वो साल्टेड है, नमकीन है, दो बिस्किट्स हैं, तो ये दोनों बिस्किट्स का हमने टोटल मैस फाइंड करना है। तो हम मैस इसका पहले वाले का लिख लेते हैं, 6 kg 250 g। हम यहाँ लिख लेंगे 6 kg और इसके साथ 250 g, ये स्वीट बिस्किट्स हैं। और दूसरा मैस है 3 kg, 3 kg के साथ है 500 ग्राम। हम ग्राम वाली वैल्यू के नीचे ग्राम में लिख देंगे और इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस का साइन आप जो है वो साथ लगाएंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी प्लस का साइन साथ लगाना है। अब इनको प्लस कर लें, जीरो में जीरो प्लस किया जीरो, 5 का 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 में 5 प्लस किया तो 7 आ जाता है। फिर 6 में 3 प्लस किया तो 9 आ जाएगा इसका आंसर। और साथ इसके यूनिट लिख देंगे केजी, और 750 के साथ यूनिट लिखेंगे जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, देयर आर टू स्नैक पैक्स, द लार्ज स्नैक पैक वेज 65 grams and 18 milligrams and the small snack pack weighs 42 grams and 30 milligrams. Find the total weight of both snack packs. अब यहाँ पे ये वेट लिखा है, टोटल वेट, इसका कुल वजन बताना है। ये दोनों जो स्नैक पैक्स हैं, ये नहीं खाने की चीजें हैं दोनों के अंदर। तो एक बड़ा पैक है, एक छोटा पैक है, दोनों स्नैक पैक्स हैं। तो इन दोनों का जो मैस भी दिया हुआ है वो भी साथ लिखा हुआ है। हमने इन दोनों के इनका दोनों का टोटल मैस मालूम करना है। तो टोटल मैस मालूम करने के लिए हम पहले जो पहला पैक है 65 ग्राम, तो 18 मिलीग्राम, इसका जो मैस पहले लिख लेते हैं। तो 65 लिखने के साथ आपने, ये ग्राम्स है तो इसको आपने जी में लिख लें, इसका यूनिट शॉर्ट फॉर्म में। आगे 18 मिलीग्राम है तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे 18 लिख लें, और साथ मिलीग्राम का एम जी लिख देंगे, क्योंकि इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है मिलीग्राम की। फिर दूसरा जो पैक है वो 42 ग्राम्स का है, तो इसके नीचे 42 लिख दें, ग्राम्स के नीचे 7 ग्राम लिख दें। और दूसरा जो है इसके साथ है 30 मिलीग्राम्स, तो मिलीग्राम वाले के नीचे 30 एम जी लिख दें। एम जी मिलीग्राम को ज़ाहिर करता है। और इन वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने इसका टोटल वेट बताना है। तो 8 में 0 प्लस करें तो 8 आ जाता है, फिर 1 में 3 प्लस करें तो 4 होता है, 5 में 2 प्लस करें 7, और 6 में 4 प्लस करें तो 10 आता है। और इसके साथ यूनिट आ जाएगा जी, और इसके साथ एम जी लिख देना है। ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, द शॉपकीपर मिस्टर सुहेल बॉट 15 किलोग्राम 500 ग्राम आमंड्स, आमंड्स यानी बादाम को कहते हैं, बादाम, एंड 12 kg 250 ग्राम पिस्ताशियोज फ्रॉम द होल सेल मार्केट। पिस्ताशियोज कहते हैं, पिस्ताशियोज कहते हैं पिस्ते को। ये भी एक जो है वो खुश्क मेवा
बड़ा लजीज और मज़ेदार होता है। तो व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द आमंड्स एंड पिस्ताशियोज ही बॉट। तो कहता है दुकानदार जो है मिस्टर सुहेल है उसने 15 किलोग्राम 500 ग्राम के आम खरीदे, बादाम खरीदे, यानी आमंड्स। आमंड्स का मतलब है बादाम। उसने 15 किलोग्राम और 500 ग्राम के जो है वो बादाम खरीदे हैं, और 12 किलोग्राम 250 ग्राम उसने पिस्ता खरीदा है एक होलसेल मार्केट से। तो आपने इसका टोटल मैस बताना है कि आमंड यानी बादाम का और पिस्टैशियोज का, बादाम और पिस्ते का जो उसने खरीदे हैं उसका टोटल मैस बताना है कि वो कितना होगा। ये दोनों ही बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और दोनों ही बहुत महंगी होती हैं, और ये कीमती चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम इसको जो सॉल्व करेंगे, चूँकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे 15 केजी, और उसके साथ है 500 ग्राम, यानी जी लिख देंगे। ये इसकी आमंड्स हैं, और दूसरा जो है वो पिस्टैशियोज है यानी पिस्ते हैं, वो 12 किलोग्राम। ये वैल्यू लिखने के बाद हमने 250 ग्राम इसकी दूसरी वैल्यू लिख देनी है। लिखने के बाद प्लस का साइन लगाएं, नीचे लाइन लगाने के बाद इन वैल्यूज़ को प्लस कर दें। ज़ीरो में ज़ीरो प्लस हो जाएगा, फिर ज़ीरो और 5 को प्लस करें तो ये 5 आ जाता है। इसके साथ ही आगे नेक्स्ट वैल्यू 5 में 2 प्लस करें तो 7 आता है। फिर आगे 5 में 2 प्लस किया, ये भी 7 आ जाएगा। 1 में 1 प्लस किया तो 2 आता है। 27 इसके साथ आप यूनिट लिख देंगे केजी, क्योंकि केजी में केजी प्लस होता है। आगे जी यूनिट है, ग्राम है, इसका जो है वो साथ जी लिख देंगे। अब हम आंसर में जो मिस्टेक है वो दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम 3 कर रहे हैं, जो है वो यूनिट नंबर 5 है। तो हम यूनिट इसका जो है वो 5 लिख लेते हैं साथ, ताकि हमें पता चले कि ये एक्सरसाइज जो है वो यूनिट 5 की है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में ये ग्राम की वैल्यू की मिस्टेक है। 379 किलोग्राम ठीक आंसर है। आगे ये 569 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये गलत है। 569 इसका आंसर नहीं आता, इसका आता है 965 ग्राम। तो 965 ग्राम जो है इसका आंसर है। ये आपने दुरुस्त कर लेना है और अपनी बुक पे भी लिख लेना है।